नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम द्वारा पाकिस्तान को F-16 के लिए दी गई मदद के बाद अब पीओके को बताया गया आजाद कश्मीर। आखिर भारत के साथ क्या चाहता है अमेरिका? जी हां, इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने एक ट्वीट ने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिया है। पिछले दिनों ब्लूम ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का दौरा किया था। उस दौरे से वापस लौटने के बाद उन्होंने एक ट्वीट के जरिए भारत के हिस्से वाले पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित कर दिया। उनकी इस ट्वीट से बवाल मचा हुआ है। अभी तक अमेरिका ने कश्मीर पर किसी का भी पक्ष नहीं लिया है, लेकिन अब इस मामले में अमेरिका के रवैये को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। हालांकि अमेरिका ने हमेशा ही कहा है कि कश्मीर का मामला द्विपक्षीय वार्ता से ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका द्वारा पहले पाकिस्तान को दी गई F-16 के मामले में मदद और अब ब्लूम द्वारा इस विवादित ट्वीट ने फिलहाल एक संदेहास्पद चर्चा को जरूर जन्म दे दिया है। त्योहारों के मद्देनजर भारत में आसमान छुएंगी सोने की कीमतें। चीन और तुर्की की वजह से बैंकों ने की सप्लाई में कटौती। भारत में आगामी त्योहारों को देखते हुए सोने के दाम आसमान छू सकते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि विदेशी बैंकों द्वारा भारत को गोल्ड की सप्लाई में कटौती की गई है। जिन बैंकों द्वारा सोने की आपूर्ति की जाती है, उनके द्वारा चीन, तुर्की और अन्य बाजारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन बैंकों द्वारा इसकी वजह यह बताई जा रही है कि उन्हें चीन, तुर्की जैसे देशों में सोने पर बेहतर प्रीमियम मिलता है और इसी के चलते भारत के आगामी प्रमुख त्योहारों से पहले भारत में शिपमेंट में कटौती की गई है। 3 बैंक अधिकारियों और 2 वॉल्ट ऑपरेटरों ने राइटर्स को यह जानकारी दी है। भारत को सोने की सप्लाई में कटौती से भारतीय बाजार में सोने की कमी का संकट पैदा हो गया है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है। अगर भारतीय बाजार में सोने की सप्लाई सही से नहीं आती है, तो भारतीय खरीदारों को इस त्योहारी सीजन में सोने की खरीद पर भारी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो सोना और भी महंगा हो सकता है। आज दशहरे के उपलक्ष्य में आम लोगों के लिए खोला जाएगा दुबई में बना पहला मंदिर। दुबई के एक निजी टीवी चैनल के मुताबिक लंबे समय से दुबई में रहने वाले हिंदू रहवासियों को एक मंदिर की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जहां वार त्योहार पर हिंदू समाज के लोग एकत्रित होकर पूजा अर्चना कर सकें। वहां के प्रशासन की मदद से हिंदू समाज के लिए सफेद संगमरमर से शानदार मंदिर तैयार करवाया गया, जिसका औपचारिक उद्घाटन मंगलवार रात हुआ। बुधवार से दशहरे के उपलक्ष्य में ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिया जाएगा, जहां श्रद्धालु 16 देवी देवताओं के दर्शन कर सकेंगे। इस मंदिर के पास ही गुरुद्वारा और चर्च भी हैं। ई कार्ड कंपनी फ्लिपकार्ट पर फूटा लोगों का गुस्सा। बिग बिलियन डेज सेल के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। त्योहारों के मद्देनजर बिग बिलियन डेज के नाम से सेल चलाने वाली ई कार्ड कंपनी फ्लिपकार्ट पर लोग आग बबूला हो रहे हैं। यूजर्स कंपनी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कस्टमर्स का आरोप है कि फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट्स के ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। लोगों का यह भी कहना है कि कंपनी पहले सस्ते में प्रोडक्ट को लिस्ट करती है, फिर बाद में ऑर्डर को कैंसिल कर देती है। इसी के चलते ट्विटर पे यूजर्स द्वारा हैशटैग फ्लिपकार्ट दोगला है भी ट्रेंड कर रहा है। ग्वालियर अंचल में भारी बारिश की संभावना के चलते जीवाजी क्लब प्रशासन के द्वारा रावण दहन एवं दशहरा कार्यक्रम किया गया रद्द। जीवाजी क्लब के अध्यक्ष संग्राम कदम एवं मानसेवी सचिव तरुण गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 7 दिनों से दशहरा कार्यक्रम की तैयारी बड़े ही जोर शोर से जीवाजी क्लब में चल रही थी, लेकिन आज शाम हुई आकस्मिक बारिश एवं आगामी 7 दिन में मौसम विभाग द्वारा बताई गई भारी बारिश की संभावना के चलते बड़े ही दुखी मन से इस कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला जीवाजी क्लब की कार्यकारिणी कमेटी के बहुमत के आधार पर लिया गया। सांवेर रोड पर प्लास्टिक के 2 गोदामों में लगी आग। सांवेर रोड के सेक्टर ई स्थित 2 गोदामों में जहां प्लास्टिक का स्टॉक एवं निर्माण का कार्य किया जाता था,
वहां मंगलवार देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। बाणगंगा पुलिस द्वारा हादसा क्षेत्र में छानबीन जारी है, लेकिन फिलहाल आग लगने की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ पाई है। दशहरे के उपलक्ष्य में पुलिस कमिश्नर एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया शस्त्र पूजन। दशहरे पर शस्त्र पूजन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस दिन हर घर में शस्त्रों की पूजा होती है। ऐसे में हमेशा शस्त्रों के साथ रहने वाली इंदौर पुलिस द्वारा कमिश्नरी लागू होने के बाद पहली बार शस्त्र पूजा की गई। इंदौर के डीआरपी लाइन में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र, एडिशनल सीपी सहित अधिकारियों ने शस्त्र पूजन किया, जिसमें इंदौर के समस्त आला अधिकारी शामिल हुए। दशहरे पर्व को लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र ने बताया कि दशहरा पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस मौके पर पुलिस द्वारा शपथ ली गई है कि पुलिस की अपराधियों पर प्रहार जारी रहेगा। लगातार पुलिस अपराधियों के लिए चुनौती बनी रहेगी और पुलिस आम जनता से इस तरह व्यवहार करेगी कि पुलिस को आम व्यक्ति अपना मित्र समझ सके। जहां एक तरफ आज पूरे देश में रावण का दहन किया जाएगा, वहीं इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में स्थित रावण मंदिर में किया जाएगा रावण का पूजन। देश भर में दशहरे के दिन जहां रावण का दहन किया जाता है, लेकिन इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में रहने वाले महेश गोहर के द्वारा दशहरे के दिन रावण का पूजन किया जाता है। बाकायदा परदेशीपुरा क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी में रावण का मंदिर बनवाया गया है। वहां पर दशानन की सुबह शाम आरती की जाती है। वहीं मंदिर का निर्माण करवाने वाले महेश गोहर से जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके मामा मंदसौर के रहने वाले थे और तकरीबन 50 साल पहले जब वह वहां पर गए तो देखा कि वहां के लोगों के द्वारा रावण का पूजन कर मन्नत मांगी जा रही है। और उसके बाद उन्होंने रावण के बारे में विभिन्न तरह की जानकारियां निकाली। इसमें रावण की एक गलती को छोड़ दिया जाए तो रावण खूबियों से भरा हुआ था और यही कारण रहा कि महेश जब मंदसौर से लौटे तो उन्होंने रावण की पूजा शुरू कर दी और इसके बाद उन्होंने अपने घर से कुछ ही दूरी पर रावण मंदिर का निर्माण करवा दिया और रावण की पूजा करने लगे। वहीं रावण के मंदिर का निर्माण करवाने के साथ ही महेश गोहर ने अपने परिजनों के नाम भी रावण के परिजन से मिलते जुलते रखे हैं। कह रहा हूँ आज नहीं तो कल उनको समझ में आएगा कि रावण का दहन करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने भी रावण का दहन किया है उनके हालत बहुत ख़राब हुए हैं, बर्बादी हुई है। अगर आपको वाकई दहन करना है तो आज बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। आज हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी कन्याओं के साथ रेप बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। आप और हम जब देख रहे हैं कि शराब पी कर के लोग व्यसन उसमें लगे हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ एक आंदोलन करना चाहिए, उनके खिलाफ कुछ मुद्दा उठाना चाहिए तो एक अच्छा लगे। रावण के खिलाफ क्या मुद्दा उठा, प्रकांड पंडित विद्वान रावण है, उसके खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा महेश गोहर, रावण भक्त मंडल, इंदौर। बंगाली समाज द्वारा नवरात्रि के अंतिम दिन धूमधाम से किया गया माताजी का विसर्जन। नवरात्रि के 9 दिन जहां माताजी की जमकर आराधना की गई, जगह जगह गरबों का आयोजन किया गया। वहीं कल नवरात्रि के अंतिम दिन बंगाली समाज द्वारा माताजी की विदाई के पूर्व महाआरती की गई और समाज की परंपरा के अनुसार जमकर सिंदूर खेला गया। समाज द्वारा माताजी से आशीर्वाद लिया गया और बड़ी ही धूमधाम से माताजी को विदाई दी गई। इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुए तीसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 49 रनों से हराया। मंगलवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम टी20 मैच में टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 227 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 18.3 ओवर में 178 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारत को 49 रनों से हार झेलनी पड़ी और इस हार के साथ 3 मैचों की श्रृंखला भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम की। हिंदुस्तान मेल न्यूज टीम अपने सभी दर्शकों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।